Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, अब मैं रोहित आसलोची भी एक बार फिर से आपसे जुड़ा हूं अपने वीडियो के साइंस के क्लास के कुछ वीडियोस कुछ बेहतरीन बातों के साथ। और अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में दोस्तों, वो चल रही थी गुणों में आवर्तिता। यहाँ से भी बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं अपन ने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। संयोजकता और ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना अपन ने सीखा था। और लगातार कमेंट्स देख रहा हूँ आपके पिछले कई वीडियोस में, तो कई कमेंट्स आ रहा है सर फिजिक्स करवाओ पहले। तो देखिए, जब केमिस्ट्री यदि स्टार्ट किए तो इसे थोड़ा सा अपने को लेके चलना पड़ेगा। जब भाई अब अपन ने आवर्त सारणी स्टार्ट कर ली तो इससे संबंधित कुछ एक जो टॉपिक हैं वो तो अपने को करने ही पड़ेंगे। उसके बाद में फिजिक्स की बात भी मैं बिल्कुल डीपली चलेंगे, पूरा फिजिक्स भी कंप्लीट करेंगे। और फिजिक्स में अपन हर सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी सिलेबस में क्या दे रखा है, उस हिसाब से अपने को सारी छटनी करके पूरे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बिना किसी चिंता के साथ एक बार फिर से आप लोग सभी जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक कोचिंग पलसाना पर। और देखिए, गुणों में आवर्तिता की बात चल रही थी और गुणों में आवर्तिता में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था संयोजकता। और दोस्तों, अब बात करूंगा मैं, और जो बात होगी वो यहाँ से मान लीजिए आपके बाकी जितने गुण हैं कॉन्सेप्ट में वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, एक जिसका नाम होता है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, या दोस्तों आप इसे कह सकते हो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, या क्या कहोगे दोस्तों इसे परमाणु आकार। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखोगे परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है, उसके बाद में किस प्रकार ये बढ़ती है और किस प्रकार घटती है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मान लो मैं एक आपके सामने एटम का एक चित्र बना रहा हूं। ये मान लीजिए कोई परमाणु है, ये तो क्या है इसका, ये दोस्तों ये है इसका न्यूक्लियस यानी नाभिक। और इसके पास देखोगे तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सबसे बाहरी कक्षा का क्या है, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों देखिए ध्यान से, मैंने एक परमाणु एक तत्व का चित्र बनाया और ये कहा कि ये कोई तत्व था जिसका ये नाभिक है और नाभिक के बाद में ये सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसकी सबसे बाहरी कक्षा यही है, तो सबसे बाहरी कक्षा और नाभिक के बीच की ये जो दूरी है, ये जो एक त्रिज्या की तरह आपको दिख रही है, इसे कहते हैं अपन परमाणु त्रिज्या। तो आपको समझ में आया होगा कि परमाणु त्रिज्या का क्या मतलब है। तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं दोस्तों, परमाणु त्रिज्या के लिए आप क्या बोल सकते हैं, ध्यान देंगे अपन इस बात पर। परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन देखिए, नाभिक व बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, उसकी परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहलाता है। अब जिसकी परमाणु त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसका आकार उतना ही अधिक होगा। और दोस्तों आप यहां से परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार पढ़ो, यहीं पर मैं आपको एक अलग बात और बता देता हूं जिसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक केमिस्ट्री का शब्द है दोस्तों ये प्रभावी नाभिकीय आवेश। और आप इसके बारे में क्या ध्यान से देखोगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी परमाणु की स्ट्रक्चर संरचना देखोगे तो अपने को देखने पर क्या मिलेगा दोस्तों, अपन ये देखेंगे कि मान लीजिए दो परमाणु हैं, ये एक प्लस का, ये तो नाभिक है, और इसके पास मान लीजिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक और मैं एटम बनाता हूं ऐसा ही, ये एक दूसरा क्या है, परमाणु है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां चक्कर लगा रहा है। दोस्तों ध्यान से देखें, अब इस चीज को प्रभावी नाभिकीय आवेश बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपन बात करें ये किसका है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन किसका है, माइनस का। तो दोस्तों ये दोनों जो चार्ज हैं, जो आवेश हैं, वो एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं है। ध्यान से देखें, ये प्लस का आवेश है, धनावेश है, और ये माइनस का है यानी ऋणावेश है। तो ध्यान देखें, धनावेश और ऋणावेश है, दोनों विपरीत चिन्ह है। और अपन ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं
कि यदि दो विपरीत आवेश कहीं उपस्थित हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहां पर उनके मध्य एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक प्लस था और एक क्या था, माइनस, यानी आकर्षण यहां भी होगा और यहां भी देखिए प्लस माइनस, और ये एक और माइनस, ये भी किसका है, माइनस का है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी खींचेगा, इनको एक दूसरे को खींचेंगे और ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे से आकर्षित होंगे, एक नहीं दोस्तों। अब यदि ये आकर्षित होंगे तो देखिए यहां तो केवल एक ही जगह से खींचा जा रहा था इसको, जबकि यहां पर क्या कर दिया मैंने, दो जगह से खींच दिया। अगर मैं दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन यहां और लगा दूं तो और ज्यादा आकर्षण हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां और लगा दूं तो और ज्यादा आकर्षण हो गया। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क ये होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण को सिकोड़ने की कोशिश करेगा और ये क्या करता जाएगा, अपना आकार छोटा करता जाएगा। और ये जो आकर्षण है ना, इसे ही अपन नाम देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप फोकस डाल के रखें, बाकी बातें मैं चलती रहेंगी। अपनी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो ध्यान रखोगे, नाभिक या फिर मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन है नाभिक में, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या आ रहा है साहब, आकर्षण बल। ये दोनों क्यों हो रहा है आकर्षण, तो अपन कहेंगे दोनों विपरीत आवेश हैं एक दूसरे के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसी के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अपने को यदि परमाणु आकार पढ़ना है तो इसके ऊपर, परमाणु आकार के ऊपर इस प्रभावी नाभिकीय आवेश का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगली जो बात यहां से अपने निकल कर आती है, अपने को जो पढ़नी है वो देखिए, मैं बात करता हूं आवर्त सारणी में। और आवर्त सारणी में बहुत पहले मैंने कहा था, आवर्त सारणी का मतलब एक वर्ग होता है और एक आवर्त होता है। एक बार तो चलेंगे वर्ग, यानी ऊपर से अपन कहां आएंगे, नीचे। एक बार चलेंगे आवर्त, यानी लेफ्ट टू कहां जाएंगे, राइट जाएंगे। दोस्तों देखिए, ये आवर्त सारणी है, मान लीजिए आपकी, रफली चित्र बना रहा हूं, ये इस प्रकार। यदि आप ऐसे चल रहे हो, एक तो अपन ऐसे चल सकते हैं और एक क्या चल सकते हैं, ऐसे। तो मैं एक ही बात बताऊंगा, एक बार अपन लेफ्ट, ये वाला पार्ट कौन सा, आप रीजनिंग पढ़ते हो, ये वाला पार्ट है लेफ्ट, ये वाला है राइट, ये वाला है अप, ये वाला है डाउन। और प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि यदि अपन ऊपर से नीचे जाएं तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाएं से दाएं आए तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। या अपन अगर अधीनस्थ बोर्ड के एग्जामों की बात करें तो वो थोड़ा सा इसको और घुमा सकता है, उल्टा करके पूछ सकता है, डाउन से अप जाए, यानी नीचे से ऊपर जाए, या दाएं से बाएं आए। तो क्वेश्चन घुमा थोड़ा सा, आपको जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके का याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्या, यहां से खास बात है, देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, ये निशान याद रखिए, चिन्ह कैसे बना रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहीं मैं कुछ तत्व लिख रहा हूं, ये मान लीजिए एक तत्व है लिथियम, दूसरा तत्व है सोडियम। इन दोनों को समझ लीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगी आपकी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना बता देता हूं थोड़ा सा, इसका 3 नंबर है और आवर्त सारणी में, चलिए सोडियम को बाद में लेंगे अपन, ऊपर से नीचे में आ जाएगा ये। बेरिलियम आएगा पहले, बाएं से दाएं चलेंगे तो पहले बेरिलियम की बात होगी, लिथियम और बेरिलियम। इसका नंबर 3 है और इसका नंबर क्या है दोस्तों, 4। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। भरने का प्रयास करें इलेक्ट्रॉनों को। मान लीजिए लिथियम की बात करें अपन, तो लिथियम की बात होगी, ये नाभिक, ये पहली कक्षा, और पहली कक्षा में आपको अगली टॉपिक में समझ में आ जाएगा केवल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपन, 2। नेक्स्ट बात, ये किसकी चित्र बना रहा हूं, ये है लिथियम सा, और दूसरा यहां पर बना रहा हूं मैं बेरिलियम। ये क्या है दोस्तों, ये है बेरिलियम, इधर ये क्या है, ये किसका है, बेरिलियम का है, जबकि ये किसका चित्र है, लिथियम का। पहली कक्षा हो गई, पहली कक्षा में इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, सेम है। लेकिन अभी अपन बात करें, इसके पास है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों,
एक, जबकि यदि बात करें अपन किसकी, बेरिलियम की 4 हैं, 2 भर दिए, 2 आएंगे एक नहीं दोस्तों। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन्स भर देता हूं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब मेरे को आप इतना बताइए, पहली कक्षा के अंदर तो दोनों में सेम थी, तो जितना आकर्षण यहां था उतना ही आकर्षण वहां यहां होगा। जबकि लिथियम और बेरिलियम की बात करूं तो इस लिथियम के और बेरिलियम के बीच में केवल लिथियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन था तो कम आकर्षण था, जबकि यहां दोनों तरफ से क्या है, इस पर आकर्षण बल लग रहे हैं। तो आकार इसका छोटा होगा कि इसका छोटा होगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके। और जब तक क्लियर नहीं होगी ना, बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी भाई साहब। चाहे कहीं देखें अपन, केमिस्ट्री कतई समझ में नहीं आएगी जब तक कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और पिछली क्लासों में इतना मैटर आपको मिल चुका है, यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखे हैं तो ये मान के चलिए आपके केमिस्ट्री में आगे कतई कोई समस्या नहीं आने वाली है। अन्यथा ये मान के चलिए यहाँ से केमिस्ट्री का मूल आधार है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे के टॉपिक्स समझ में ही नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ। अधिकांश विद्यार्थी देखो कभी साइंस पढ़ते भी नहीं है, मतलब 10 तक तो जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं, फिर अपन कला संकाय में जुड़ जाते हैं और वहाँ से जो चीज़ें होती हैं वो फिर अलग होती जाती हैं। इसलिए आप बिल्कुल क्लियरिफाई इन बातों को रखोगे। क्या रखना है बातें, देखिए मैंने क्या कहा है दोस्तों। आप फिर से इतनी देर में आपने देखा होगा और बहुत से के सही जवाब भी मिलेंगे, मेरे को पता है इस चीज में। लिथियम और बेरिलियम कैसे चल रही हो आप, एक बार मैं आवर्त सारणी की बात करूं, ये आता है पहला ग्रुप और लिथियम के बाद में क्या आता है, बेरिलियम। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू कहां चल रहा हूं दोस्तों, राइट। और यही बात मैंने प्रयास किया है यहां बताने का, यदि आवर्त सारणी में कैसे चले दोस्तों, बाएं से दाएं। तो अपने क्या समझा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगा क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो क्या कर देगा, ये आकर्षण बल के कारण ये वाला परमाणु क्या होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम के बाद में क्या आता है, अगले जो तत्वों की बात करें बोरोन वगैरह की, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उस पर आवेश भी उतना, जो बल होगा वो भी उतना ही होगा और उसका आकार क्या होता रहेगा, आगे वालों का छोटा। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। आप अपना क्या कॉन्सेप्ट बना दोस्तों, देखिए मैं मिटा देता हूं, एक बार ये समझाने के लिए था। और बात थी अपनी जो चल रही थी यहां से, ये हटा देता हूं पीछे वाला एक बार। देखिए दोस्तों बात क्या थी, परमाणु त्रिज्या की चल रही है आवर्त सारणी में। अब आप सेल्फ डिसीजन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं इसका। आवर्त सारणी में दोस्तों कहां से चले, बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है दोस्तों, क्या बढ़ता है, तो आप बताओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अतः क्या होगा, अभी बात की थी, क्या बढ़ेगा उस पर, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इनका आकार घटता जाएगा। क्या लिखा है दोस्तों, देखिए बोर्ड पर, फिर से आप समझिए इस चीज को। यदि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उनकी जो आकर्षण बल जो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में वो ज्यादा होगा, तो उनका आकार क्या होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जाएगा। और यही बात लिखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और इस कारण जो है इनका आकार दोस्तों घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात चलती है, दूसरा बिंदु यहां से देखें, यह बात होगी बाएं से दाएं की और दूसरी बात होगी आवर्त सारणी में ऊपर से क्या आए, ऊपर से नीचे आए। दोस्तों ध्यान दोगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश का हो गया बाएं से दाएं वाला चक्कर। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, मैं फिर से चित्र बना के सारी चीजें बता रहा हूं। पहले वर्ग की बात कर लूं, पहले वर्ग में आपने लिखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे ही था। तो अपन दो तत्व ले लेते हैं, एक तो होता है लिथियम और एक ले लेते हैं दोस्तों सोडियम।
लिथियम का नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है और सोडियम का कितना है दोस्तों 11। अब यहां से क्या देखना है अपने को, लिथियम का हो गया और सोडियम का हो गया। अब देखिए दोस्तों इनका चित्र बनाए हैं अपन, तो अभी अपन ने लिथियम का तो बनाया था, ये तो क्या हो गया इसका नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में क्या हो जाएगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम में कितने बढ़ने हैं 11। और दोस्तों मैं आपको यही बता दूं, यहां थोड़ा सा आप इस चीज को समझ लें कि जो बोर साहब थे जब उन्होंने एटॉमिक मॉडल परमाणु मॉडल बनाया था अपना, तो उन्होंने किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दी थी। पहली कक्षा में कितने भर सकते हैं केवल 2, अभी पढ़ाया पढ़ने लिए बना के दिखाया है आपको। दूसरी कक्षा जो है उसमें कितने भर सकते हैं 8। तीसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं 11। 18। इस प्रकार क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक बार यहां मैं चित्र बना के बता देता हूं सोडियम के लिए। ये तो क्या है साहब इनका नाभिक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे दोस्तों आप 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप ये कितने हो गए दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी जो कक्षा है बात चल रही है किसकी दोस्तों सोडियम की। अगली अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पहली में और 8 दूसरी में, बढ़ने कितने 11, एक बचा कि नहीं बचा अपने पास। तो दोस्तों बताइए प्रभावी नाभिक आवेश तो है, ये कोई अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर आपने इसमें प्रभावी नाभिक आवेश बताया, क्या इसमें नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों बिल्कुल होगा। लेकिन एक चीज गौर से देखिए, यहां कितनी कक्षा थी 1 2, जबकि यहां पर 1 2 और 3 यानी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाभिकीय आवेश के साथ यहां पर क्या बढ़ रही है, एक कोष बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है ना। एक कोष, पहले 2 ही कोष थे, उधर 2 ही कक्षाएं थी, इधर क्या हो गई 3 कक्षाएं हो गई। और यदि कक्षा बढ़ेगी तो बोलो उसका आकार भी बढ़ेगा अगर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब कि यदि आवर्त सारणी में अपन ऊपर से कहां आए नीचे, तो बताइए दोस्तों जो तत्व होंगे उनका परमाणु क्रमांक जो उनका आकार है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए दोस्तों जितनी देर में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चले ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं यहां पर जो आप बता रहे हैं और सभी को पता चल चुका होगा। ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, तो कोष बढ़ते हैं, कक्षा ही बढ़ जाती हैं, बढ़ते हैं, अतः परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी पहला कॉन्सेप्ट परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार के बारे में, जिसमें मैंने क्या बताया, अभी जो इतनी देर मातापूरी की उसके रिजल्ट ये आप लोगों के सामने रखे हुए हैं कि बाएं से दाएं चलोगे दोस्तों, बाएं से दाएं चले तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और उसके कारण इनका आकार घटता जाएगा। जबकि आवर्त सारणी में आप कहां से ऊपर से यदि नीचे आ रहे हैं, अप टू डाउन चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो उनमें किसका आकार बढ़ता जाएगा, तो कोषों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी और उस अतः परमाणु का जो आकार होगा, परमाणु का जो आकार होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात की है पढ़ने किसके बारे में, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार के बारे में। अब हो सकता है कई एग्जाम में इसका अपोजिट करके पूछ ले, उल्टा भी तो पूछ सकता है। कौन से अपन जो किताबें छाप रहे हैं उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछिए, ये तो कोई प्रतिबंधित है नहीं, दबाव तो है नहीं, सीमित सिलेबस है कि ये बिंदु है तो वहां से कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यदि मान लो जो एग्जामिनर है जिसने पेपर बना रहा है अपनी पति से लड़ाई करके या झगड़ा करके बैठा हुआ है, तो पक्की बात है उसका दिमाग ठनकेगा, और दिमाग ठनकेगा तो क्वेश्चन उल्टा पूछेगा आपसे। वो क्या पूछेगा, यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं नहीं, आपको पूछ लेगा दाएं से बाएं जाएं तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप अगर यहां पलट देते हो तो ये भी पलट जाएगा, घटने के बजाय क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखें, दूसरा आप क्वेश्चंस को पढ़ें। सबसे बड़ी बात यही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एग्जामिनेशन में यही होता है, फिर ऐसे क्वेश्चंस अगर अपने गलत होते हैं ना तो दोस्तों फिर वहां पर अपन 0.05 1%, आधा %, एक क्वेश्चन आधा क्वेश्चन इनसे रह जाते हैं अपन।
और वो रहने का कारण यही है कि अपन ने उस क्वेश्चन को कभी गौर से नहीं पढ़ा। तो ध्यान से देखना है अपने को। बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा, दाएं से बाएं चले तो क्या होगा। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। और अब अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें दिमाग में और आ रहा है, वो भी आपको यही बता देता हूं मैं, जो कई बार क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन है कि आयन बन जाते हैं कई बार। एक बार समझे आप, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे की बात यहां से लेके चलता हूं आपको। आयन का मतलब सीधी बात यही है दोस्तों, आयन का मतलब होता है ऐसी कोई भी तत्व है, परमाणु है, जो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। या तो त्यागेगा या ग्रहण करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, आयन। यदि त्याग रहा है आयन, देखो यदि त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, तो वो क्या हो जाएगा, धनायन। और यदि इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो ग्रहण कर ले, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, ऋणायन। और यदि पेपर सेट करने वाला थोड़ा सा टफ पेपर सेट करे दोस्तों, तो वहां पर वो परमाणु आकार की बात करेगा, लेकिन एलिमेंट्स से नहीं करेगा, तत्वों से नहीं करेगा, वो किससे करेगा, आयन से। कि ये प्रश्न ये पूछेगा कि किसी धनायन का आकार अपने मूल तत्व से बड़ा होगा कि छोटा होगा। रट्टा कभी नहीं मारना है, रट्टा मारने की कोई बात है ही नहीं, अपन बना के देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आप खुद बताइए मेरे को, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। ये एक तो लिया अपन ने सोडियम, और एक ले लेता हूं मैं क्लोरीन। ये 2 तत्व ले लिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 दोस्तों, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 17। आप यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 17 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए धनायन और ऋणायन में क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए इस सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यदि त्याग करेगा तो बताइए क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। और धनायन के लिए मैं इसे कह दूंगा Na क्या बना दिया, प्लस। इसी प्रकार मान लीजिए ये क्लोरीन है दोस्तों, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके ये क्लोरीन से क्या बना देता है, Cl-। तो अब प्रश्न तो मेरा ये तो था ही नहीं कि क्या बनाया इसने, प्रश्न तो मेरा क्या था, प्रश्न तो था कि परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखने पर कुछ पता नहीं चल रहा है अपने को, लेकिन अपन थोड़ा सा, अपन जो पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा देखिए। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी दोनों की, वहां से देखिए दोस्तों। अगर सोडियम का, इसका मैं परमाणु क्रमांक बताऊं, इसकी अगर व्यवस्था देखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, सोडियम था, ये तो क्या है दोस्तों, इसका ये नाभिक है। पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा, और आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें। ये भर दिए साहब कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8 और 2 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो कक्षा कौन सी आ जाएगी, तीसरी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 11 हो गए क्या। अब दोस्तों मैंने क्या कहा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, वो कर रहा है त्याग। और यदि इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो बोलो ये पूरी कक्षा ही समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी आप समझिए इस बात को, यदि धनायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कक्षा समाप्त हो जाएगी। तो धनायन के बारे में आप क्या कहोगे, जब जब आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, धनायन बनेगा, वहां परमाणु का आकार। अब ये बताइए मेरे को कि Na का आकार बड़ा होगा, यहां से आप मेरे को ये देखिए, ये बताइए Na का आकार बड़ा होगा या Na+ का आकार बड़ा होगा। जल्दी कमेंट करें आप। यहां पर मैं ये वाला चिन्ह लगाऊं या ये वाला चिन्ह लगाऊं, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो आप बताओगे इसमें क्या बताना है अपने को, Na होगा या Na+ होगा। आपके कमेंट्स देखिए कि कौन सा इसमें सही होगा। अगर धनायन बन रहा है, अभी धनायन बना है, ये वाला आकार बड़ा है कि ये वाला आकार बड़ा है, तो दोस्तों कौन सा आकार बड़ा होगा, अभी मैंने बताया कि प्लस बना तो कक्षा खत्म, यानी ये वाला तो क्या हो गया, छोटा, और क्या होगा, ये वाला बड़ा। तो यहां से क्या लैंग्वेज मिली मेरे को, जब जब धनायन बनेगा परमाणु का आकार क्या होता रहेगा, छोटा। इसी प्रकार अब ऋणायन के लिए कर लें बात। ऋणायन के लिए तो 17 इलेक्ट्रॉन थे, बनाइए
अपन बात करेंगे, मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं एक बार, Na की बात होगी। इसी प्रकार किसकी बात करेंगे अपन, क्लोरीन की। तो क्लोरीन के लिए अगर धनायन में आकार क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कुछ कई जगह कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जहां पर अपने क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ कोष घटा है ना, वहां पर कोष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीधी बात कर रहा हूं एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, कि ये यहाँ तो क्या हो रहा है, कोष कम हो रहा है, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोष कई जगह कोष बढ़ जाएगा, और कोष बढ़ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आकार बड़ा। ठीक उसी का जस्ट अपोजिट लिख रहा हूं। तो दोस्तों ये बताइए, Cl और Cl माइनस ये दो हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, इसकी कक्षा बढ़ सकती है, और कक्षा बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस कब बनते हैं दोस्तों, जब पेपर सेटर जो है, जो एग्जामिनर है, वो बढ़िया वाले क्वेश्चंस थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चंस बनाए तब। तो मैं ये दोनों बातें भी यहां पर लिखता हूं। फिर ये परमाणु आकार की जो कहानी है ये क्लोज कर देंगे अपन, और क्या रही कहानी वो ध्यान से देखेंगे अपन। धनायन का आकार मूल तत्व से कम होता है। दूसरी बात क्या आई, जबकि ऋणायन का आकार मूल तत्व से अधिक होता है। और यहां पर तो मैं एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं, ये सोडियम से क्या बना, सोडियम Na+ बना, और इसके लिए आप चिन्ह कैसा लगाओगे, ये वाला। जबकि यहां पर ले लिया अपन ने क्लोरीन, और क्लोरीन से क्या बनाया, क्लोरीन माइनस का ऋणायन का आकार क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। तो ये थी दोस्तों अपनी एक छोटे से बिंदु, जो परमाणु आकार की बात थी उसके बारे में बात कर रहे थे अपन। और इसके बाद में एक और छोटा सा बिंदु अपन डिस्कस कर लेते हैं। इससे आगे परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार के बाद में यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े अपन, टाइम हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब अपन इस क्लास को यहीं रोक लेते हैं, और अगली जो क्लास बातें होंगी अपनी विद्युत ऋणता और आयनन ऊर्जा, और बातें होंगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। छोटा सा बिंदु शायद अगली क्लास में हो सकता है अपन इस बिंदु को कंप्लीट कर लें। तो आप तब तक के लिए आप घर पर पढ़ते रहें अपने जो भी बिंदु हैं, जैसा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है आप नोट्स जरूर बनाएं, पूरा वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, और पहले से आपको क्रम से बताया जा रहा है सारी चीज़ें, तो आप जो वीडियो है वो बीच में से स्टार्ट करने से बजाय है आप जो भी बिंदु है उसको पहले से लेकर आखिरी तक देखें। और यदि मैंने जो आपको बताया वो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।